हरिश्चंद्र जी ये थे, वो किसके बेटे थे? अयोध्या, द फर्स्ट किंगडम ऑन अर्थ इज अयोध्या, जहाँ युद्ध नहीं होता। अयोध्या क्यों तो थे त्रिशंकु के बेटे। त्रिशंकु जो थे उनका मॉरल कंपास टूट गया था, क्योंकि इनके पिताजी की बहुत बदनामी हो गई। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन चल न जाए। लेकिन उनको एक दुख था, उनके कोई पुत्र नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट ये आ गया कि नारद जी पहुंच गया। वरुण देव ने कहा कि वत्स, हम तुम्हारे तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं और हम जानते हैं कि तुम्हें एक पुत्र की अभिलाषा है, तो वो पुत्र तो तुम्हें होगा, लेकिन हमारा एक कंडीशन है। आपको सबसे मजेदार चीज मैं बताता हूं कि हरिश्चंद्र जी ये थे, वो किसके बेटे थे? लेकिन हरिश्चंद्र जी राम जी के पूर्वज थे। पूर्वज तो थे, इक्ष्वाकु वंश में ही थे। बिल्कुल, लेकिन वो बेटे किसके थे? त्रिशंकु के। द ब्लॉट ऑन द रघुकुल। त्रिशंकु चूंकि उनके फादर जो थे, वो मॉरल कंपास उनका जो था वो बड़ा डिफिकल्ट सा हो गया था। तो वो उसके रिएक्शन में जब हरिश्चंद्र जी अयोध्या के राजा बने, तो इन्होंने बिल्कुल अपना मॉरल कंपास। अयोध्या के राजा थे या अयोध्या? अच्छा, अयोध्या, द फर्स्ट किंगडम ऑन अर्थ इज अयोध्या, जहाँ युद्ध नहीं होता। अयोध्या मतलब सक्सेशन का युद्ध नहीं होता। ये नहीं होता कि अयोध्या से कोई युद्ध नहीं करता, लेकिन सक्सेशन का युद्ध नहीं होता अयोध्या में, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। अच्छा, हरिश्चंद्र जी के साथ जो कहानी पॉपुलर है वो आधी है। सत्यवादी हरिश्चंद्र ही सुने हम। हाँ, दैट इज जस्ट सेकंड हाफ ऑफ द स्टोरी। वो बाय प्रोडक्ट है, नहीं सीक्वल है, प्रीक्वल अब सुनाएंगे। हाँ, प्रीक्वल जो है ना वो जनरली साइलेंट हो गया ओवर द इयर्स। अच्छा, प्रीक्वल में हरिश्चंद्र जी ने धोखा दिया था। अच्छा, वो कर्मों की सजा थी, उन्हें उल्टा हुआ है। तो पहले धोखा दे दिया, फिर अच्छे कर्म हुए। हाँ, उसके बाद फिर वो प्रायश्चित हुआ। वो तो उसका जो पार्ट 1 जो था ना, जो जनरली पब्लिक डोमेन में नहीं है, वो इधर हमें कहीं से पकड़ा गया। तो अब उसकी ऑथेंटिसिटी जो है ना वो तो चेक करनी पड़ेगी, लेकिन जो हमें पकड़ी गई है कहानी वो हम आपको सुना देते हैं। तो कथा ये है कि तो थे त्रिशंकु के बेटे। त्रिशंकु जो थे उनका मॉरल कंपास टूट गया था, पता नहीं किधर चला गया था वो। तो ही टुक द कंपास विथ हिमसेल्फ, तो बीच में लटके रहे वो। तो अब इनके ऊपर बड़ी, क्योंकि इनके पिताजी की बहुत बदनामी हो गई, तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन चल न जाई। तो ये जो वचन न जाई वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, ये हरिश्चंद्र जी के मतलब पहले भी होगा ऑफ कोर्स, लेकिन हरिश्चंद्र जी ने उसको एकदम अपहोल्ड कर दिया। ज्यादातर होता है, पिता के विपरीत ही ज्यादातर बच्चे वो चले जाते हैं एट टाइम्स, बट नॉट इन द फर्स्ट फैमिली ऑफ द कंट्री। उसमें ये हुआ कि उनकी वाइफ का नाम था तारामती, हरिश्चंद्र जी की वाइफ का। लेकिन उनको एक दुख था, उनके कोई पुत्र नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट ये आ गया कि नारद जी पहुंच गए यहाँ पे। जनरली तो देवता लोग आते हैं तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। नारद आ गए, नारायण 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 पहुंच गए। तो इन्होंने पूछा नारद जी से कि आप तो ब्रह्म ऋषि हैं, आप ही कुछ उपाय बताइए। इन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारा पुत्र तो होगा, लेकिन बाधा है कोई। इन्होंने कहा कि बाधा क्या है? तो बोले कि आप जो है ना, ये पानी की बाधा है। हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं ना, तो आप वरुण देव को खुश करिए, तो वरुण देव चाहे तो बाधा दूर कर देंगे। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, आपने मुझे बता दिया, आई विल डू। तो बहुत खुशी खुशी लग गए। तो इन्होंने प्रोपिशिएट किया, मतलब खूब तपस्या की वरुण देव की। तो वरुण देव जी प्रकट हो गए। वरुण देव ने कहा कि वत्स, हम तुम्हारे तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं और हम जानते हैं कि तुम्हें एक पुत्र की अभिलाषा है, तो वो पुत्र तो तुम्हें होगा, लेकिन हमारा एक कंडीशन है। लेकिन परंतु, ठीक है, एक हमारी कंडीशन है। कंडीशन का है, तो कंडीशन ये है कि जो पुत्र हम तुम्हें प्रदान करेंगे, तुम उस पुत्र को हमारे लिए बलि दे देना, या उस पुत्र का बलिदान कर देना, या हमें यज्ञ में अपने पुत्र की आहुति दे देना, या व्हाटएवर, हाउएवर यू अंडरस्टैंड। हरिश्चंद्र जी कहे कि यार ये तो चीटिंग है, व्हाट इज दिस? वाई? आप मुझे एक वरदान दे रहे हैं और उसी समय आप वो ले भी ले रहे हैं, जो चीज आपने मुझे दी वही आप ले लें। बोला यही कंडीशन है, मानना है तो मानो, वरना जो करना है करो। अब मैं चला, वही हो गया। अब इनके दिमाग में वो चीज तो बैठ गई।
एंड द थिंग्स स्टार्टेड फॉलिंग इन प्लेस। तारामती जी प्रेग्नेंट हो गई, फिर तारामती जी ने बहुत ही प्यारे और तंदुरुस्त बच्चे को जन्म दे दिया। अब जन्म तो दे दिया, जन्म दे दिया, जैसे ही हरिश्चंद्र जी ने उसको गोद में उठाया तो एक फादर वाली फीलिंग उनको आई फॉर द फर्स्ट टाइम। अब फादर की फीलिंग का, फादर का बेसिक फीलिंग क्या है? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की रक्षा या अपने परिवार की रक्षा, जो भी रक्षा आप मान लीजिए। तो पहला जो उसका इंस्टिंक्ट है वो प्रोटेक्शन वाला है। वरुण देव आ गए, लाओ। वरुण देव ने कहा कि ब्रो यू प्रॉमिस्ड, कमिटमेंट। अब यहाँ पे जो ये थे हरिश्चंद्र जी, इनको अभी तो वात्सल्य जागा था, उन्हें कहा कि यार तुरंत तुम्हें मातम में कैसे करने लगूं। तो इन्होंने थोड़ा सा इंटेलिजेंस अपना लगाया। इन्होंने कहा कि देखिए, प्रसूति मतलब जन्म के बाद 10 दिन तक बच्चा जो है वो अशुद्ध होता है, फिर उसको शुद्ध किया जाता है। तो आप एक अशुद्ध वरदान लेंगे, मतलब अशुद्ध आहुति लेंगे। वरुण देव ने कहा यस यू हैव अ पॉइंट, मैं चला, तो मैं इसके बाद आता हूं। ठीक है, चले गए। 10 दिन तक फिर से सोच रहे हैं हरिश्चंद्र जी, अब क्या करें। कि जब वो आ गए तो उन्होंने कहा कि नाउ, तो इन्होंने कहा कि देखिए मेरा जो बच्चा है, ठीक है, इसका तो दांत ही नहीं है, बिना दांत वाले की तो आहुति हम देते भी नहीं। जैसे कोई पशु है तो जब तक उसके दांत नहीं हो जाते तब तक हम उसकी आहुति, आई थिंक देयर आर सम वैदिक रूल्स रिगार्डिंग इट, तो जिसके दांत नहीं होते उसके हम आहुति भी नहीं लेते, तो आप कैसे आहुति ले लेंगे। तो इन्होंने कहा कि अच्छा ये भी पॉइंट है, गुड पॉइंट, मैं चला। फिर से आवेंगे हम, अब दांत हो गए इनके, 2-3 साल हो गए। फिर आए, बोले कि हरिश्चंद्र टाइम। तो हरिश्चंद्र ने कहा कि अरे आपने एक क्षत्रिय पुत्र की आहुति मांगी थी, अभी तो क्षत्रिय हुआ नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ इसका, इसको शस्त्र विद्या तो ले लें इस बीच। ने कहा ओह ओके, तो गुड पॉइंट। तो मैं कुछ साल के बाद अब बड़ा हो गया, बड़ा पराक्रमी बच्चा हुआ, अपना सीखने के लिए, और अफेक्शन बढ़ता गया। हाँ, इनका अफेक्शन भी बढ़ता गया। अब इन्होंने कहा कि अब तो भाई कोई कंडीशन नहीं मेरे पास, ये अपने बच्चे को और वाइफ को लेकर के जंगल में भाग गया हरिश्चंद्र जी। अब वरुण देव जो थे, अब स्टोरी ऐसी है कि वरुण देव जी आए उनके दरबार में, तो कहे कि महाराज तो है नहीं। तो बोले कि उनका पुत्र कहाँ है? बोले वो भी है नहीं। तो कहाँ गए वो लोग? तो बोले वो तो जंगल में भाग गए। सर इन्हें कहा ये तो बहुत गलत बात है, आप अपने वचन से, प्राण जाए पर वचन न जाए, लेकिन आप तो वचन निभा नहीं रहे। तो अब वरुण देव जो थे वो गुस्से में वॉकआउट कर गए उनके दरबार से। अब ये सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे करना तो पड़ेगा, क्योंकि भाई रूल है ना भाई, तो डिवाइन प्रोविडेंस है ना एक टाइप से। अब यहाँ से थोड़ा सा ना कहानी अजीब हो जाती है। वो ना एक देखते हैं कि एक कुटिया है हरिश्चंद्र जी, तो वहां देखते हैं कि एक ऋषि रह रहे हैं जिनके की 3 पुत्र हैं। हरिश्चंद्र जी जाकर के ऋषि को कहते हैं कि मुझे अपने पुत्र की आहुति देनी थी, लेकिन मैं नहीं देना चाहता, तो चूंकि आप ब्राह्मण हैं, ठीक है, तो आप मेरी पीड़ा समझ सकते हैं। आपके 3 पुत्र हैं, तो आप मुझे एक पुत्र बेच दीजिए, मैं क्रय करना चाहता हूं, जिसकी कि मैं आहुति देकर के अपने पुत्र की जान बचा सकूं। तो ब्राह्मण देवता ने देखा कि अगर मैं ना बोलूं तो ये तो राजा है, ये तो ब्रह्म हत्या करने के बाद प्रायश्चित कर लेगा, हत्या तो कर ही देगा, एंड ऑफ कोर्स ये राजा है, तो इसकी बात तो एज अ ब्राह्मण मुझे माननी भी है। अब इन्होंने सोचा कि बड़े पुत्र को मैं नहीं दे सकता क्योंकि वो मेरा प्रिय है। तुरंत में उनकी वाइफ आकर के छोटे पुत्र को पकड़ ली कि नहीं ये तो मेरा प्रिय है। तो बीच वाले ने कहा कि मैं जो हूं, मैं चलने के लिए तैयार हूं आपके साथ, आपके पुत्र की रक्षा करें, क्योंकि राज्य का भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई राजा का यही नहीं रहेगा, मैं उसके बाद वाला, तो फिर बहुत मुश्किल है, ये राज्य कंट्रोल में नहीं रहेगा, तो मैं उसकी जगह पे आहूत होने के लिए तैयार हूं। तो अजीरक ऐसे करके कोई नाम था ऋषि का, अजीरक जी चले आए अपने पुत्र को लेकर के अयोध्या, और हरिश्चंद्र जी अपने पुत्र को, दोनों आदमी अपने अपने पुत्रों को लेकर के चले आए, और वरुण देव गुस्से में वहां बैठे हुए थे कि तुम भाग गए थे। हरिश्चंद्र जी ने हाथ जोड़ करके वरुण देव को कहा, हे देव, मैं जानता हूं कि आपको मेरे पुत्र की आहुति चाहिए, लेकिन मैं उतना ही एबल एक लाया हूं ब्राह्मण पुत्र,
जिसके पिता स्वेच्छा से अपने पुत्र की आहुति देने के लिए तैयार हैं, तो क्या आप मेरी इस आहुति को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे? तो वरुण देव ने कहा कि ठीक है, चलो ये भी कर लिया जाए। अब बलि के लिए जो जो भी यज्ञ था उसको प्रिपेयर किया गया और कुछ ऋषियों को बुलाया गया कि आप चूंकि वरुण देवता के लिए आहुति जा रही है, तो आप जो है वो आकर के इस यज्ञ को संपन्न करें। तो ऋषि लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने बड़े बड़े इन लोगों को बुलाया, जो मंत्रविद्ध होंगे चाहे, सबको बैठा करके उन्होंने यज्ञ करवाना शुरू किया। तो जो ब्राह्मण पुत्र था वो इतना तेजस्वी था कि खुद ही वो अपनी आहुति के लिए वहां बैठ करके पूरा मन लगा करके वो जितने भी विधि थे, विधान थे, उसको बिल्कुल मतलब एक आत्मसात करके वो कर रहा था, मैं बिना किसी डर के। अब ये देख करके ना जो ऋषि लोग थे वहां पे, वो भी एकदम क्या कहे उसको, मतलब दिल भर आ रहा था उनको कि बताओ यार ये कैसा लड़का है। जो जनता थी अयोध्या की वो भी देख रही है कि हमारा राजा है कि क्या है, कि इतने तेजस्वी पुत्र, मतलब जो देखिए सब दोनों तो उनके लिए पुत्र ही थे अयोध्या के लिए। उन्होंने कहा कि देखो ये एक ब्राह्मण पुत्र की हत्या करना चाह रहा है अपने पुत्र को बचाने के लिए, और अपने वचन पे भी नहीं टिक रहा है, ये हमारा राजा है। तो वो लोग, अब क्या हुआ फाइनली, जब जो वधिक होता है ना, वधिक जो काटता है, वो जब देखा ना इसको, लड़के को, ये ब्राह्मण का बेटा, उसने कहा कि मैं इसका वध तो नहीं कर सकता। उसने त्याग दिया, कोई तैयारी नहीं हुआ। अब वध करने का तरीका यह है कि आपको बांधना होता है हाथ पैर। हरिश्चंद्र जी सोच रहे कि कौन बांधेगा इसको, कोई चारों तरफ देख रहे हैं। तो अजरक ऋषि थे जिनका पुत्र था वो, अजरक ऋषि ने कहा कि मैं बांध दूंगा, आपने जितने मुझे स्वर्ण मुद्राएं दी थी ना उसके दुगने देने होंगे आपको। बाप रे। तो इन्होंने कहा हाँ ले लो, बांधो। तो अपने पुत्र को बांधने के लिए वो भी बड़े आराम से, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र को त्याग दिया था, बांध दिया उसको, वो बंधवा लिया। अब बांध तो दिया, अब वधिक जो था वो तो पहले ही हथियार डाल चुका था। अब हरिश्चंद्र जी सोच रहे कि वध कौन करेगा। तो अजरक ने कहा कि जितनी स्वर्ण मुद्राएं आपने मुझे दी थी उसका 3 गुना कर दोगे तो मैं इसका वध भी कर दूंगा। तो हरिश्चंद्र जी कहा हाँ ले लो ले लो ले लो ले लो। हरिश्चंद्र जी है ना, और गिरते जा रहे हैं। और मतलब जो ऋषि लोग थे उनका भी मन बिल्कुल उतर गया। अयोध्या ने तो बिल्कुल ही त्याग दिया एक टाइप से, बोले उन्होंने मुंह घुमा दिया कि भाई ये नहीं देख सकता है, इतना गिरी हुई हरकत हरिश्चंद्र जी किए जा रहे। उन्होंने अपने पुत्र को बोला कि आप लेट जाइए बलि वेदी पे। वो लेट गए, और जहाँ जो गर्दन कट के गिरती है ना वहां पे थोड़ा सा जल रखा जाता है, ताकि मतलब अब जो भी उनका प्रोसेस होता होगा, जल के साथ उसको रखा जाता है ताकि उसी में वो गर्दन गिरे, उसके बाद फिर अपना जो भी करना है। तो सामने उन्होंने वो पानी भरा हुआ एक मटका, टहली या जैसा भी जो भी होता होगा बर्तन, वो रख दिया, और वो लड़का बड़े आराम से उसमें अपना प्रतिबिंब देख रहा है। चूंकि हरिश्चंद्र जी सूर्यवंशी थे तो आखिरी आहुति उन्होंने सूर्य को दी, उस इसकी जो यज्ञ वो कर रहे थे। सूर्य देव तो देख रहे थे सब चीज, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ है, और उनका जो कोप बढ़ा ना, तो ऐसा भयंकर बढ़ा वो कोप कि एक तो टेम्परेचर राइज हुआ, गर्मी बढ़ गई, चमक बढ़ गई सूर्यदेव में, और उनका सबको समझ में आने लगा बहुत कुपित है, क्योंकि उन्होंने जो भी बलि के लिए जो पात्र में पानी था वो सारा सुखा दिया उन्होंने। उस वक्त धरती की टेम्परेचर बहुत बढ़ गया। अच्छा, जो यज्ञ अग्नि जल रही थी वो बहुत भयंकर हो गई, वो रुद्राग्नि हो गई यज्ञ अग्नि की जगह पर। ये सब देख करके ना सबको समझ में आ गया कि सूर्य देव जो है ना वो खुश नहीं है। तब तक हरिश्चंद्र जी ने कहा कि जो अजरक थे उनको कहा कि आप बलि दे दो अपने पुत्र, और नीचे गिर गए। अजरक ने जैसे ही उठाया बलि देने के लिए, तब तक क्या हुआ कि उनका जो ब्लेड था जिससे उनको गर्दन काटनी थी वो गल के गिर गया। सूर्य देव बिल्कुल। अब ये सब देखने के बाद वरुण देव जो थे वो उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हो गया, मुझे ऐसी आहुति नहीं चाहिए, और मैं आपको मुक्त करता हूं राजा। आपने इस जो मैंने आपको वचन लिया था आपसे, मैं उसको मुक्त करता हूं। और वरुण देव भी नाराज, एक टाइप से दुखी होकर के वहां से चलेगा। अब हरिश्चंद्र जी जो थे वो बिल्कुल ये हो गए, अवाक हो गए हैं
कि एक तो वरुण देव ने भी बलि ली नहीं, ठीक है, और सूर्य देव जो थे उसका उन्होंने मतलब जो उनका कोप था ये घबरा गया, और ये चूंकि उनके कुल हैं, तो हाथ जोड़ करके सूर्य देव से और वरुण देव से माफी मांगने लगे कि मैं, उनको उस समय सेंस आया कि मैं बहुत ही ज्यादा नीचे गिर गया हूं। उन्होंने हाथ पैर जोड़ा कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। तब तक जो ऋषि लोग थे वो लोग भी उठ गए, यज्ञ जो करा रहे थे, वो लोग भी कहे कि राजन अब ये संपन्न हुआ, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए, अब हम और आगे आपकी सेवा नहीं कर सकते। हर आदमी दुखी हो गया हरिश्चंद्र जी से। जब लोग उठ के जाने लगे तो हरिश्चंद्र जी उनके पैर पड़ गए उनके। उन्होंने कहा कि राजन आपको जो करना था, आपका जो उद्देश्य था हमने पूरा किया, ठीक है, लेकिन हाँ हमें कोई दक्षिणा नहीं चाहिए आपसे, हमें इस कार्य के लिए तो कोई दक्षिणा नहीं थी। अब ये हो गया कि धर्म से भी वो इतने गिर गए कि उनकी दक्षिणा लेने के लिए भी कोई रिश्ते तैयार नहीं। तब उनको समझ में आया कि बहुत ही भयंकर गलती कर दी है मैंने अपने पुत्र मोह में। तो माफी तो बहुत मांगे वो, सबने कहा कि, तो उसमें एक ऋषि ने जाकर के अजरक को कहा कि हे मतलब आप भी ऋषि मुनिवर हैं, आपने जो किया वो तो जो भी हुआ वो तो हम लोग सब ने देखा, लेकिन अब आपको इस पुत्र को अपने साथ नहीं रखना चाहिए। जो आपने इसके साथ किया है ना, अब आप अपने इस पुत्र को साथ मत लीजिए, अब इसे हमें दे दीजिए। तो अजरक ने हाथ जोड़ करके कहा कि हाँ ऋषिवर आप लेके जाइए इनको। तो वो जो तेजस्वी बालक था उसने अपने पुराने पिता को प्रणाम किया और नए पिता को भी प्रणाम किया, जो हाँ जो नए ऋषि आए थे। वो कहेंगे पुत्र तुम अब हमारे साथ ही हमारे आश्रम में रहो। तो कहा कि जी मैं आपके साथ ही चल रहा हूँ। तब फिर से हरिश्चंद्र जी आकर के पैर में पड़ गए, कहे कि नहीं ऋषिवर बहुत ही खराब, मैं आज से कसम खाता हूं कि जो मेरे रघुकुल का जो नियम की प्राण जाए पर वचन न जाए, उस पर मैं अनंत काल तक चाहे कुछ भी हो जाए मैं टिका रहूंगा, अडिग रहूंगा बिल्कुल। तो ऋषिवर ने कहा कि सच बोल रहे हो? तो कहा कि हाँ। बोलता है कि नहीं डिगोगे? बोला नहीं। बोले देखी जाएगी, आज के लैंग्वेज में देखी जाएगी। तो कहे कि नहीं अब मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं। तो उन्होंने कहा कि ठीक देखते हैं वक्त आने पे। तो उन्होंने वो जो फिर अपने जो लड़का था उसके साथ जो यज्ञ में आए थे ऋषि, वो अपने लेके जा रहे थे अपने नए पुत्र को कह लीजिए या अपने नए शिष्य को, पुत्र एक टाइप से क्योंकि उन्होंने पिता स्वीकार कर लिया था उनको। तो जो बच्चा था उसने पूछा कि ऋषिवर मैं आपके साथ जा रहा हूं लेकिन मैं आपके नाम नहीं जानता हूं, कि मतलब कौन आप मेरे पिता हुए आज से, तो मैं किसका पुत्र कहलाऊंगा? तो उन्होंने कहा कि पुत्र आज से तुम विश्वामित्र के पुत्र कहलाओ। ओ नाउ यू नो, क्योंकि सेकंड वाली कहानी में विश्वामित्र ने क्या किया था। तो विश्वामित्र जी ने खुद लिया था कसम, इस जब लास्ट में जब हरिश्चंद्र जी जा रहे उसके पड़ गए थे ना, उन्होंने कहा कि नहीं मैं वचन निभाऊंगा। तो उन्होंने विश्वामित्र जी को प्रॉमिस किया था कि मैं वचन निभाऊंगा। विश्वामित्र जी ने उनसे कहा था कि देखा जाएगा, अभी रुक जाओ बेटा तुम्हारा टेस्ट बचा हुआ है। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। वक्त तो आने दो।